भाई साहब, जैसे कि समिति का पावन निर्देश हुआ है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव महापुराण से एक अच्छी कथा लेकर आया हूं। पहले कथा स्पष्ट बता दूं, बात उस समय की है। आज श्रीनाथ ऋषि भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्ति इतनी बार पूरी कर दी गई कि आज भगवान भोलेनाथ को श्रीनाथ ऋषि के पास आना ही पड़ा। आज कैसे ही आते हैं, श्रीनाथ ऋषि से पूछा मांगो, क्या मांगते हो, क्या? लेकिन आज श्रीनाथ ऋषि कहते हैं प्रभु उम्र की इस अवस्था में आप मुझे क्या दे सकते हो, और अगर देना ही चाहते हो तो मेरे घर कुल का दीपक नहीं है, और आज अगर तुम मुझे इस उम्र में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दे दो तो हो सकता है मैं खुश हो जाऊं। आज ऐसी बातों को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सुनती है। कहां ये असंभव है, उम्र के इस पड़ाव पर हो पुत्र की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। लेकिन इन सारी बातों को समझकर माता पार्वती, भक्तों पर दया करने वाली माता जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। कहां तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की होगी। अल्पायु उसका जीवन होगा और उसका नाम नंदी रख दिया जाएगा। आज नंदी महाराज का जन्म श्रीनाथ ऋषि के यहाँ होता है, और जैसे ही नंदी महाराज को यह पता चलता है कि मेरी आयु चंद दिनों की है, अल्पायु जीवन मैंने पाया है, उसी समय भूवन नदी के किनार पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए निकल जाते हैं। तो देखिए यही कथा सुनाने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे। कहना है समय की बात है, एक समय की बात है, एक समय की बात हुए नंदी भक्त महान, मांग लिया है भोले से सदा संग रहने का वरदान। आज भूवन नदी के किनार पर नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ की अपार भक्ति करते हैं, दर्शन की अभिलाषा मन में लगी है। तो देखिए क्या होता है, क्या हो ये अर्जी भक्त की भोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूं दाता ये उलझन दूर कर दो। कहा ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन है अब दर्द के लिए, नंदी बेचैन है अब दर्द के लिए, बोले जरा बोल करे लो,
हो जाए। तो कहते हैं क्या, मैं इस 14 वर्ष की आयु का क्या करूंगा जब आपके दर्शन ही मुझे प्राप्त नहीं होंगे। आज मन में विचार करते हैं तो देखिए भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति क्या कहते हैं, क्या हेलो ढोलक बजा भोलेनाथ जी कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, वाह कैसे हो जीना, कहा हो कृपा ऐसी हो तुम्हारी तो नबी ने त्रिपुरारी, कृपा ऐसी हो तुम्हारी तो नबी ने त्रिपुरारी, कृपा ऐसी हो तुम्हारी तो नबी ने त्रिपुरारी, मुझे आए जेल कहीं ना। कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना। परमादरणीय विष्णु प्रसाद जी हरियाले बोरखेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंत्र को प्रदान, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना। परमादरणीय संतोष जी गौर साहब कार्यक्रम आयोजक, उनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। रोहित भाई राजपूत उनकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। अंकित भाई पवार परम श्रेय मित्र उनकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। परम आदरणीय विनोद भैया उनकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मंत्र को प्रदान, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज मन में विचार किया है, मेरी आंखों ने ऐसे सपने देखे हैं कि आज मेरे प्राण मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद बस यहाँ टिकी है कि प्रभु के दर्शन कभी होंगे। कहा क्या प्राण नहीं है
तो देखिए क्या कहते हैं। ये हमारे परम श्री मित्र अंकित भाई पवार, उनकी ओर से 1001 रुपए का ये मुकुट मुझे प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये हो अब कैसी है ये मजबूरियां, मजबूरियां हो भोलेनाथ बनाओ न दूरिया, ये दूरिया के दास में तुम्हारा हो गया है, के दास में तुम्हारा हो गया है, के दास में तुम्हारा हो गया कहा हो अब कैसी है ये मजबूरिया, हो अब कैसी है ये मजबूरियां, अब कैसी है ये मजबूरियां, अब कैसी है ये मजबूरियां, अब कैसी है ये मजबूरियां। और प्रभु एक बार तो मुझे कर्म कर दीजिए, मुझ पर कर्म कर दीजिए, ताकि मैं आपकी जो भक्ति कर रहा हूं उसका फल मुझे मिले। तो देखिए क्या कहते हैं। हेलो हो कैसा है भरम कर दो मुझ पे करम, कैसा है भरम कर दो मुझ पे करम।